जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत आजुनी सैभंग गुर प्रसाद। साध संगत जी आओ गुरु तो प्रसाद लईए, सोझी लईए, बुद्धि लईए, गुरमत लईए। सानू अज गुरु साहब 1237 अंग ते सारंग दी वार दे विच चौथे पातशाह जी समझाउणगे। चौथे पातशाह जी दी वार है, राय ते महमे हसने दी की धुन ते यह वार गाउणी है। उन्हां दे बहादरी दे कोई कारनामे गाए जांदे सी एक धुन ते। उस धुन ते गुरु साहब कहंदे तुसीं इस बाणी नूं गाउणा है। कल्ली धुन दी गल है, होर किसे दी कोई गल नहीं है। पर बाणी गल की करती है? सिर्फ अकाल पुरख एक ओंकार दी। बस ये गाउण वाले नूं कहा भी तुसीं ये बाणी गाउणी तो इस धुनी ते गा लिओ, पर यह वार नूं समझना भी पऊगा ते घुमाउणा भी पऊगा। सो साध संगत जी आओ पहला अरदास करिए, बेनती करिए, मिन्नतां तरले करिए उस मालक प्रभु सृष्टि दे रचनहार अकाल पुरख एक ओंकार दी। मेहर करो, कृपा करो, सानू बाणी पढ़नी समझनी अते कमाउणी भी आ जावे, बाणी मुताबिक सानू चलना आ जावे। जो बाणी कहे वही ही करिए। बाणी तो बिना होर किसी का कहना ना मनीए। साढ़े ते अज किरपा कर दो, बाणी अनुसार चलन दी बल बुद्धि देवो। बख्शिश करो, बख्शिश करो। सारंग की वार महला चौथा। राय महमे हंसने की धुन। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्लोक महला दूजा। गुरु कुंजी पाहु नवल मन कोठा तन छत। नानक गुर बिन मन का ताक न उगड़े अवर न कुंजी हथ। चौथे पातशाही दी वार दे विच पहला श्लोक चौथे पातशाह ने दूजे पातशाही दा श्लोक लिया, पर इस धुन दे विच गुरु साहब ने एक ओंकार सतगुर प्रसाद की गल की है। एकम कौन है? ओमकार नूं बनाउण वाला कौन है? सारे ब्रह्मंड नूं बना के चलाउण वाला कौन है? उस बारे ज्ञान है, गुरु का प्रसाद है। जिवें जिवें बाणी पढ़ते जावांगे एकम की सानू समझ आउंदी जाऊगी। सब थां एक ओंकार दिसन लग जाऊगा सानू। बाणी पढ़ के जे सानू एकम की समझ नहीं आई तो असीं बहुत पिछे हैं, बड़ी साडे कमी है। वार वार गुरु साहब कहते एको एक पछाणीए, उहनूं पछाणो, क्योंकि उहदे नाल जुड़ के असीं आपदे दुश्मन नालों टुटना है, उन्हां तो बचना असीं। पर एकम नूं पछाणांगे तां ही उहदे नाल जुड़ सकदे हैं। गुरु साहब वार वार एकम की गल करते हैं।
गुर कुंजी पाहो नवल मन कोठा तन छत। हुण गुरु की गल कीती है, माया की गल कीती है, मन की ते तन की गल कीती है एक लाइन दे विच। गुरु साहब समझाउंदे आ सानू भी तुहाडा एक मन एक कोठा है ते इहनूं जिंदरा लग्या पिया, इहनूं जिंदरा लग गया, भुल गया आपदे घर नूं। वो जिंदरा खुलदा भी नहीं, बड़ा जंगाल खा गया है। गुरु कोले कुंजी है, गुरु खोल सकदा है। साडा मन सौ गया है ते हुण गुरु ही जगा सकदा है। असीं हनेरे च जावड़े है, चानन च गुरु ही लिजा सकदा है। गुर कुंजी पाहो नवल, कहते इस तरह ये जिंदरा लग गया इनू साडे मन नू, जिवें पशुआं दे पैरां नू जिंदरा मार दिंदे सी, ऐ ही साडे मन नू माया ने जिंदरा मार लिया। मन सवलो कोठा है, तन उहदे ते छत है, ते बाहर उहनूं माया दा जिंदरा लग गया, ते गुरु कोले कुंजी है। हुण लोभ मोह हंकार दे कैद दे विच मन फस गया, जिंदरा लग गया। हुण पंजां विकारां दा जिंदरा केवल गुरु खोल सकदा है। गुरु कोले कुंजी है, गुरु कोले जुगत है। एक जुगत है, जुगत दे राही मन पंजां चों निकल सकदा है, एवें नहीं निकल सकदा। पर फिर गुरु साहब कहंदे नानक गुर बिन मन का ताक न उगड़े, अवर न कुंजी हथ। गुरु साहब कहंदे अज 2020 दे विच केवल गुरु ग्रंथ साहब जी कोले कुंजी है, होर किसे कोले कोई कुंजी नहीं। ते पूरे गुरु ग्रंथ साहब जी तो बिना ये जिंदरा खुल नहीं सकता, किसे कोले नहीं। सब ठगियां हैगियां, डुप्लीकेट गुरु बन के बैठे आ, लोगों नूं ठगन वास्ते बैठे। सिर्फ ते सिर्फ बाणी मुताबक चल के असीं आपदे मन नूं जित सकते हैं, पंजे विकार काबू कर सकते। होर कोई तरीका नहीं, किसे कोले नहीं हैगा, तां चैक कर लिओ। जिहड़ा गुरु डुप्लीकेट है वो आप ही पंजां च फसिया होया है, वो किवें दूसरे नूं कढ सकदा है। अज दे दिन सिर्फ ते सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब अनुसार चल के ही इस मन नूं जित्या जा सकदा है। मन दे विचों पंजे विकार कढे जा सकदे, होर कोई तरीका नहीं। मन नूं गुरु दे राही ही रजाया सकदा है। मन नूं रजाउणा ही यही समझो जिंदरा खोलना है, मन दीयां इच्छा पूरियां हो जान। पर बिना गुरु तो नहीं ये काबू आ सकते। पर अज असी बाणी जरूर पढ़ते, पर बाणी मुताबक चलते नहीं। गुरु तो ये जिंदरा खिलाया नहीं असी, इस करके गुरु साहब कहते भाई गुरु तो बिना कोई तरीका नहीं। सब नूं गुरु ग्रंथ साहब की बाणी समझनी पऊ ते बाणी अनुसार चलना पऊगा, फिर साडा मन रज सकदा है, मन नूं जित सकते हैं। होर कोई तरीका नहीं है। फिर गुरु साहब कहते मन धार्मिक विखावे, धार्मिक इकट्ठ करके, सजावटां करके ये मन नहीं जित्या जाता, परमात्मा नाल नहीं जुड़िया जाता। महला पहला, ना भीजे रागी नादी बेद, ना भीजे सुरती ज्ञानी जोग,
ना भीजे सोगी कीते रोज, ना भीजे रूपी माली रंग, ना भीजे तीर्थ भविए नंग, ना भीजे दाती किन्ने, ना भीजे दाती कीते पुन, ना भीजे बाहर बैठिया सुन, ना भीजे भेड़ मरे भिड़ सूर, ना भीजे केते होवे धूड़, लेखा लिखिए मन के पाए, नानक भीजे साचे नाए। गुरु साहब कहते मन है जिहड़ा तां ही जित्तिया जा सकता है जे सच का नाम ये आ जाए। सच के नाम तो बिना सब कुछ फेल है। गुरु साहब कहते जो मर्जी करी चलो, जिन्ना चिर सच्चा नाम मेरा आधारो नहीं हुंदा उन्ना चिर असी पास नहीं हो सकते। साडा मन नहीं रज सकता, मन नूं नहीं जित सकते। सारे कर्म कांड विखावियां नूं गुरु साहब ने रिजैक्ट किया है। पुन्नदान नूं भी रिजैक्ट किया है। इस शब्द दे विच तीर्थां ते जाके भी इस तरह राग नाद गाउण दे नाल भी नहीं असी उस परमात्मा नाल जुड़ सकते। तां गुरु साहब ने उतले पहला रिजैक्ट किए किहड़े किहड़े चीज़ां जिन्हां नाल तुसीं सफल नहीं हो सकते। ना भीजे रागी नादी बेद। गुरु साहब दे राग गाउण दे नाल, नाद वजाउण दे नाल जां होर धार्मिक पुस्तकां पढ़ के परमात्मा नाल मिलाप नहीं हुंदा। हुण अज देख लो परमात्मा नाल मिलाप किहदा होया। असीं भी शब्द एक याद कर लिया, वाजे ते तबले ते गा लिया, पर अजे पास नहीं होए। ये गा के सच का नाम साडे मन च वसना सीगा, पर जिन्ना चिर वो नहीं वसदा, जिन्ना चिर सच नाल प्यार नहीं पैंदा, सब फेल है। तां गुरु साहब कहंदे भाई ना भीजे सुरती ज्ञानी जोग। ना ही गुरु साहब कहते समाधियां ला के तुसी बैठे रहो, राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरू वाहिगुरू करी जाओ, तां भी नहीं। ये तो एक सहज सुभाव है। कम करदिआं सानूं परमात्मा की याद आनी चाहिए है। कोई ज्ञान लैके उहदी चर्चा करी जाना, दूजे नाल जिती जाना। योग साधना कीतिआं परमात्मा नाल मिलाप नहीं हुंदा। हुण चौंकड़ा मार के बैठ गया, भुखा त्याया बैठ गया, परमात्मा नाल नहीं मिलाप हो सकता। ना भीजे सोगी कीते रोज। कहते ना ही गुरु साहब कहते परमात्मा नाल मिलाप हुंदा। सचियार होवोगे नित सोग कीतिआं, रोज़ ऐन उदास होके बैठा रहे, तां भी नहीं। ना भीजे रूपी माली रंग। कहते जां बड़ा रूप आपदे आप नूं सोहना बना के तां भी परमात्मा नाल नहीं बना सकते। माल धन ते रंग तमाशियां च लग्या, इनू धन जिन्ना मर्जी कमा लो तां भी परमात्मा नाल मिलाप नहीं हो सकता। ना भीजे तीर्थ भविए नंग। गुरु साहब कहते भावें नंगे हो के तेरे फिरो, तीर्थां ते रोज़ नाते या भी नहीं परमात्मा नाल मिलाप हुंदा। हुण सारे चीज़ां रिजैक्ट है। पर असीं अज फिर गुरु दे सिख ही तीर्थां ते नहाउंदे फिरदे। असीं भी जदों की बाणी समझनी ते काम करदिआं उस परमात्मा नूं याद करन दा तरीका साडा। गुरु साहब कहते नहीं भाई, भावें नंगा हो के तुरिया फिर, भावें सारे तीर्थां ते रोज़ नहाउंदा फिर, तां भी नहीं। ना भीजे दाती
ਰਾਤੀ ਕੀਤੇ ਪੁੰਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਲਓ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕਰ ਲਏ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ? ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਪੁੰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਸਭ ਰਿਜੈਕਟ ਹੈ, ਫੇਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਸਚਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭੀਜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆਂ ਸੁਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲਾਂ ਜਾ ਵੜੋ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਭੀਜੇ ਭੇਡ ਮਰੇ ਭੇਡ ਸੂਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਬਣ ਕੇ, ਯੋਧਾ ਬਣ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭੀਜੇ ਕੇਤੇ ਹੋਵੇ ਧੂਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੈੜਾਂ ਦੀ ਸਵਾਹ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਮਲਦੇ ਫਿਰੋ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੋਂ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਧੂੜ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਅੰਦਰ ਲਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਨਾ ਭੀਜੇ ਕੇਤੇ ਹੋਵੇ ਧੂੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਲਿਬੜਿਆ ਫਿਰੇ, ਉਹਦੀ ਧੂੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਆਪਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸਿਲੈਕਟ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਆਹ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ। ਲੇਖਾ ਲਿਖੀਏ ਮਨ ਕੈ ਭਾਏ, ਨਾਨਕ ਭੀਜੇ ਸੱਚੇ ਨਾਏ ਬਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਖਾ ਲਿਖੀਏ ਮਨ ਕੈ ਭਾਏ, ਨਾਨਕ ਭੀਜੇ ਸੱਚੇ ਨਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਪਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ। ਪਰ ਕਿਹਨੂੰ ਸੇਵਨਾ ਹੈ? ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ, ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ। ਬਸ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੇਵਨਾ ਕੀ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਕਰਨੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ,
ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰਚੂਗਾ। महला पहला। नव छे खट का करे विचार, निस दिन उचरे भार 18। तिन भी अंत न पाया तोहे, नाम बिहोन मुक्त क्यों होए। नाभ वस्त ब्रह्मे अंत न जानिया, गुरमुख नानक नाम पछानिया। गुरु साहब कहते भाई जे कोई मनुख इन्ना विद्वान होवे, सारे शास्त्र पढ़ ले, बड़ी उहदी व्याकरण भी उहदी आ जावे, उहनूं पूरे उहदे अर्थ भी समझ लवे। नव छे खट का करे विचार, निस दिन उबरे निस दिन उचरे भार 18। 18 पुराणा दा भी ग्रंथ नूं दिन रात पढ़दा रहे। तिन भी अंत ना पाया तो है, पर वो परमात्मा का अंत नहीं पाया जा सकता। अज गुरु ग्रंथ साहब भी कहते भी उसका अंत नहीं है, अंत है ही नहीं, पावांगे किवें। ਉਹਦਾ अंत नहीं पा सकते, ਉਹਨੂੰ मन च जरूर वसा सकते, ਉਹਦਾ प्यार जरूर पा सकते। गुरु साहब कहते अंत, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ के भी अंत नहीं ਉਹਦਾ ਲੱਭਦਾ, क्योंकि गुरु साहब तो कहते अंत है ही नहीं। अंत ना सिफती, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤਿਆਂ ਨਾਲ प्यार जरूर बन जाता, पर अंत नहीं ਲੱਭ सकते ਉਹਦਾ। जिवें नदियां ते नाले समुंदर च पै के ਉਹਦਾ रूप हो जाते, पर अंत नहीं लभदे भी किड्डा क वड्डा है। इवें आदमी परमात्मा दी सिफतां कर करके ਉਹਨੂੰ मन च जरूर वसा सकता है, पर ਉਹਦਾ अंत नहीं लभ सकता। अंत तिन भी अंत ना पाया तो है, कहते उस किसी ने भी ਉਹਦਾ अंत तिकर ना पाया, पर नाम विहोन मुक्त क्यों होए। पर तुसी मुक्त होना है, ਉਹਦਾ नाम लैके ਉਹਦੇ नाम नाल जुड़ के अंत नहीं पाउणा सी, ना ही हैगा ना पैना, पर नाम दे नाल जुड़ के मुक्त हो सकते हैं, पर नाम तो बिना मुक्त भी नहीं हो सकते, ये भी नाल है। गुरु साहब कहते तुसी बाणी पढ़नी है ताकि पंजां विकारां तो मुक्त हो जाओ। अज असी सारे पंजां विकारां दी कैद दे विच हैं, पर उस अकाल पुरख दे नाम तो बिना कोई मुक्त नहीं हो सकता। जिहदे कोल उहदा नाम हो जाता है वो मुक्त हो जाता है। जिहड़ा पंजां तो मुक्त हो गया, समझ लो उहदे कोल नाम हैगा। जे कोई नाम जप रहा है तो पंजां तो मुक्त नहीं होया, तो उहदे कोल नाम नहीं है, डुप्लीकेट है। नाभ वस्त ब्रह्मे अंत ना जाने। गुरु साहब दे ब्रह्मा ने भी ਉਹਦਾ अंत नहीं पाया सी, बड़ी कोशिश की उन्हें। कमल दी नाभि विच वसते ब्रह्मा ने भी परमात्मा का अंत नहीं पाया, अंदाजा नहीं ला सकिया किन्ना क। तां गुरु साहब कहते अंदाजा है ही नहीं लाऊगा कि ब्रह्मा की चीज़ है। पर गुरु साहब कहते की कर सकते हैं, फिर गुरमुख नानक नाम पछानिया। पर तुसी की करो, गुरमुख बन के बाणी नूं समझ के नाम नूं पछाण लो, नाम नाल अटैच हो जाओ, सच्चा नाम मेरा आधारो कर लो। बस उहदियां सिफतां कर करके उहदे नाल प्यार ही बना सकते हैं। गुरु दे दसे राह ते चल के बाणी नूं समझ के कमा के उहनूं पछाण के उहदा नाम प्राप्त किया जा सकता है, ਉਹਦੇ नाम ਨੂੰ मन च वसाया जा सकता है, ਉਹਦਾ अंत नहीं पाया जा सकता। फिर पौड़ी च गुरु साहब परमात्मा बारे दस रहे हैं। आपे आप निरंजना जन आप उपाया, आपे खेल रचायन सब जगत सभाया,
त्रै गुण आप सिरजियन, माया मोह वधाया, गुर प्रसादी उभरे, जिन भाना पाया, नानक सच वरतदा, सब सच समाया। गुरु साहब कहते हो परमात्मा जी का तुसी नाम लेना वो किहो जिहा है। पहला कला परमात्मा ही सी इत्थे, ना हवा पानी धरती आकाश पताल, ना दिन ना रात, ना कोई जीव ना जंत, कुछ नहीं हुंदा सी। पर पहला वो अपने आप नूं उहने आप पैदा किया सहभंग। परमात्मा नूं किसी ने पैदा नहीं किया, उहदी कोई माँ नहीं है, कोई उहदा प्यो नहीं है, वो समय च नहीं है, अपने आप उन्हें आप नूं पैदा किया ते फिर उन्हें अगे ये हवा पानी धरती आकाश पंजे तत्त बना के फिर ये धरतियां बनाईयां, सूरज बनाए, जी जंत बनाए। पहला आ सच दे विच सी, कदे अज तो करोड़ां खरबां साल पहला उस मालिक ने अपने आप पैदा किया, फिर उन्हें दुनिया पैदा की है ते सब दे विच ही आप बैठा है। सूरज बनिया तां भी आपदा रूप ही है, धरती बनी है उहदा भी आपदा रूप ही पैदा किया उन्हें, सब दे विच वस रहा वो। फिर गुरु साहब कहते उन्हें हवा पानी धरती आकाश पताल बना के उत्ते जी पैदा कर दिते खेलन वास्ते। आपे खेल रचायन सब जगत सवाया, फिर आप ही सारे जगत का तमाशा उन्हें आप ही रचिया। हरेक बाणी च गुरु साहब दसदे किवें उन्हें सारी धरतियां आकाश पताल बनाए ते जी पैदा किते, किवें खेल अज चल रहा है। ये उहदा खेल है सारा, पर इस खेल की उसे नूं समझ आउंदी है जिन्हों बाणी की समझ आ जाती है। ये सारा जग का तमाशा एक खेल है। जीव आउंदे है, पंजां नाल लड़न आउंदे है, कोई विरला है पंजां तो जित के जांदा, बाकी सब फेल हो के चले जाते, हार के चले जाते। जिहड़ा पंजां तो जित के जांदा है वो बस जेतू गिनिया जाता है, प्रधान गिनिया जाता है। त्रै गुण आप सिरजन, माया मोह वधाया। कहते इस तरह तिन्ना गुणों की दुनिया पैदा कर दी। आदमी इत्थे तमो गुण च, सतो गुण ते रजो गुण च फस जाता है। गां अगे पंज उन्हां दे क्लासां काम क्रोध लोभ मोह हंकार च फस जाता है। इस तरह वो सिरजनहार ने त्रै गुण चलाया, पंजे विकारां दी खेल चलाई है। ये माया का मोह वधदा जांदा है, बच्चा पैदा हुंदा जांदा है, मोह लोभ हंकार काम क्रोध फसदा जांदा है। ये एक मोह का एक खेल चलाया उहदा। वो कहता मैं मोह च पाऊँगा तो किवें बचदे, बस ये देखना तुसीं बच सकते हो कि नहीं बच सकते। त्रै गुण आप सिरजियन, सारा कुछ आप बनाया, कीड़ी तो लैके हाथी तक हर एक जीव उन्हें बनाया ते सारिਆਂ ਨੂੰ माया च भी पाया उन्हें। ते माया च निकलण का खेल है। गुर प्रसादी उभरे जन भाना पाया, पर गुरु साहब कहते कोई विरला निकलता है। फिर इस चों जिहड़े गुरु के प्रसाद लैंदे वो उभरे आउंदे आ, पर गुरु का प्रसाद की भाने च चलना, हुक्म रजाई चलना। जिहड़ा गुरु की मत लैके उहदे कीते नूं उहदा भाना मनदा है, उहदी रजा च चलदा है। अज असीं बाणी पढ़ के उभरे नहीं, क्यों नहीं उभरे? क्योंकि भाना नहीं पाया सानूं, परमात्मा का कीता सानूं चंगा नहीं लगदा ते गुरु दे सिख नूं चंगा लगदा है। जिहड़ा उहदा भाना मन के बाहर निकलदे होर नहीं निकल सकदा। जपजी साहब जी रोज़ गुरु साहब कहंदे भाने च चल के ही मुक्त हो सकता है। बंद खलासी भाने होए, खलासी तां ही हो सकती है बंदी तो
ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਣੇ 'ਚ ਚੱਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। कोई अगर न तेरी बातें